वैज्ञानिक इस वक्त सकते में हैं क्योंकि ब्रह्मांड से आया 3I एटलस नाम का रहस्यमयी ऑब्जेक्ट चर्चा का विषय है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में यह तीसरी बार है जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे बीच से गुजर रहा है। क्यों 3I एटलस को लेकर दुनिया भर में कौतूहल है? क्यों इस धूमकेतु को लेकर एलियन जैसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या ब्रह्मांड में किसी एलियन ने दस्तक दी है? किस दुनिया से आया है रहस्यमयी धूमकेतु? क्या दुनिया पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है? थ्री आई एटलस की कहानी आखिर क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यमय संसार का पता लगाने निकल पड़ा। हमारे सौरमंडल में इस वक्त एक बेहद अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसकी चर्चा दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। नाम है 3I एटलस। इस एटलस से हमें क्या राज जानने को मिलेंगे? क्या ये कोई साधारण धूमकेतु है या फिर ये कोई एस्टेरॉयड है? क्या इससे हमें कोई खतरा है? ऐसे तमाम सवाल हैं और पहेलियां हैं और ऐसे ही सवालों को जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये खास रिपोर्ट। जुलाई 2025 जब नासा के एटलस टेलीस्कोप ने पहली बार इसे देखा, वैज्ञानिकों को पहले समझ नहीं आया कि ये धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह या कुछ और। लेकिन धीरे धीरे स्टडी सामने आई। अब साफ है कि एक धूमकेतु है, पर बेहद अनोखा। इसे 3I नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बोरिसोव खोजे गए थे। यानी ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। अपने अंदर खूब सारे राज दफन किए ये रहस्यमयी वस्तु फिलहाल मंगल ग्रह की कक्षा को पार कर चुका है और दिसंबर में धरती के सबसे करीब होगा। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये हमें इस ब्रह्मांड के बनने की कहानी को जानने का एक अनोखा मौका देगा। 3I एटलस मंगल की कक्षा पार कर चुका है और दिसंबर 2025 में ही धरती के सबसे करीब आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यह सुरक्षित दूरी पर रहेगा। अक्टूबर में यह सूरज के सबसे पास से गुजरेगा और फिर ब्रह्मांड की गहराइयों में लौट जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की खासियत है इसकी रासायनिक संरचना। इसमें 8 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड और केवल 1 हिस्सा पानी है। यह संरचना अब तक के किसी भी धूमकेतु से अलग है और यही इसे खास बनाती है। पहले जब ये शुरू में जुलाई के आसपास जब ये पहली बार डिस्कवर हुआ था एटलस टेलीस्कोप के थ्रू, तब हमारे वैज्ञानिक थोड़े से कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि ये क्या है, क्योंकि ये ना तो कॉमेट जैसे सिग्नेचर शो कर रहा था ना ये किसी और चीज़ के जैसे शो कर रहा था। लेकिन अभी जो नई ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं, जो नई हमारे पास डिस्कवरीज आई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कॉमेट ही है। जी, ये ऑब्जर्वेशन कहाँ, नासा से आई है? जी हाँ, ये हमारे पास एक चिले में साउथ अमेरिका में टेलीस्कोप है, जेमिनाई टेलीस्कोप नाम का। उस टेलीस्कोप के जरिए हमने ये पता लगाया है कि हाँ ये एक कॉमेट ही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए 3I एटलस अध्ययन का बड़ा मौका है। इसके जरिए वो जान पाएंगे कि दूसरी गैलेक्सीज और सौर मंडल कैसे बने। एवी लोएव जैसे खगोल भौतिकविदों ने इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट तक से जोड़ दिया, जिससे बहस और रोमांच और बढ़ गया।
हालांकि लेटेस्ट रिसर्च साफ करती है कि ये एक प्राकृतिक धूमकेतु है। रहस्य चाहे जो भी हो, फिलहाल ये ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों और आम लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 3i एटलस को धरती को कोई खतरा है? दिसंबर में यह हमारे सबसे करीब से गुजरेगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, क्या यह धरती से टकरा सकता है या एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? ये भी आपको समझाते हैं। क्या 3i एटलस ब्रह्मांड से आने वाला नया खतरा है? क्या 3i एटलस दूसरी दुनिया के होने का सबूत है? एटलस की रफ्तार चौंकाने वाली है, करीब 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। दिसंबर में यह धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन खगोलविदों का कहना है कि ये उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर सूरज है, यानी धरती के लिए कोई टक्कर का खतरा नहीं है। हाँ, इसके बेहद पास से गुजरने का मतलब है कि वैज्ञानिकों के पास इसे करीब से देखने और डेटा इकट्ठा करने का अनोखा मौका होगा। लेकिन कुछ अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके बारे में बात कर रहे हैं। नासा के में भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों लग रहा है? तो वैज्ञानिक तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा क्या विचित्र है, तो अभी तक हमारे जितने भी धूमकेतु यानी कि कॉमेट देखे पाए गए हैं, जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, जो हमारे अपने सौर मंडल का हिस्सा होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बर्फ़ और पत्थर से मिलके बनते हैं। उसमें पानी की मात्रा भी होती है थोड़ी सी, इन सब के कॉम्पोजिशन को मिक्स करके बनते हैं। तो इसमें इस पर्टिकुलर कॉमेट में यानी कि 3i एटलस में, जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। फिर भी 3i एटलस पर चर्चा खतरे से जुड़ जाती है। इसका आकार और स्पीड इसे रहस्यमय बनाते हैं। वैज्ञानिक एवी लोएब ने तो इसे एलियन टेक्नोलॉजी से भी जोड़ दिया, लेकिन वैज्ञानिक साफ कहते हैं इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी तरह से धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये हमें ऐसे राज बताएगा जो शायद अब तक किसी धूमकेतु ने नहीं बताए। अमेरिका के साइंटिस्ट हैं एवी लोएब नाम के, वो काफ़ी बड़े एक रिसर्चर हैं, काफ़ी फेमस हैं। वो एस्ट्रोबायोलॉजी की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हो सकता है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो। तो उसको लेके काफ़ी लोगों ने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोट कर दिया कि क्या ये एक एलियन का स्पेसशिप है जो हमारे सौर मंडल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली एक धूमकेतु है, और इसके ज़रिए हम अपनी नई डिस्कवरीज, नई फिज़िक्स, नई थ्योरी के बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही, मैं कहूँगा कि सुंदर कॉमेट है एक तरीके का। नेहरू तारामंडल के विशेषज्ञों के मुताबिक 3i एटलस जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमें ये समझने का मौका देते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ये धूमकेतु हमें इतिहास की किताब खोलकर दिखाते हैं, यानी खतरा नहीं है बल्कि खोज है। हाँ, ये रहस्य जरूर छोड़ जाएगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है। तो ये थी रहस्य से भरी 3i एटलस की कहानी, जो कि ब्रह्मांड का पैगाम लेकर हमारे बीच आएगा और फिर ब्रह्मांड की ही असीम गहराइयों में समा जाएगा। लेकिन जाते जाते कुछ सवाल ज़रूर छोड़ जाएगा कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी धरती और हमारा सौरमंडल ही अकेला है, या फिर ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हम समझ भी नहीं सकते हैं। फिलहाल 3i एटलस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर कुछ और जानकारियां भी सामने आएं।
अपने सहयोगी कमलदेव सिंह और नीरज तिवारी के साथ मैं जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।